लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने 21 से लेके 30 तक जो है क्वेश्चन कर लिया था 11 क्लास के अकाउंट्स के मॉडल सेट पेपर से। आज हम लोग फाइनल जो लास्ट बच गया है 31 से लेके 40 तक का जो भी है वो हम लोग आज आपको डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद अकाउंट्स का खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सीए का अपलोड करेंगे, सीए के बाद फिर हम लोग आगे के सब्जेक्ट का भी अपलोड करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 31 से लेके 40 तक का हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कंप्यूटर का है जो आपको याद करना पड़ेगा, समझने लायक ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे 31 से लेके 40 तक, है ना। ठीक है, तो पहला सवाल क्या बोल रहा है, प्रीपेड रेंट, है ना, इन सोन इन द बैलेंस शीट। देखिए प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट में कहाँ जाता है, पहले बात तो बैलेंस शीट में वो एसेट साइड में जाता है, और एसेट में एक करेंट एसेट्स होता है और एक नॉन करेंट एसेट्स होता है, या कहिए फिक्स एसेट्स होता है। तो करेंट एसेट कौन होता है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 1 आध साल के अंदर तक के लिए होता है। तो अगर आप किसी को रेंट एडवांस में देंगे तो 10 साल का रेंट थोड़ा एडवांस देंगे, 1 आध 2 महीना का देंगे। तो प्रीपेड रेंट एक तरह से कौन चीज है, करेंट एसेट्स है। तो प्रीपेड रेंट क्या है, करेंट एसेट्स है, लाइबिलिटी तो है ही नहीं रेंट, है ना, फिक्स एसेट नहीं है, क्योंकि कोई भी एडवांस में लंबे समय के लिए एडवांस किराया तो नहीं देगा, 1 आध महीना का एडवांस भले दे सकता है, और इनकम तो है ही नहीं। ठीक है, तो प्रीपेड रेंट जो है, रेंट का जो हमने एडवांस में भुगतान किया है वो क्या है, हमारा करेंट एसेट्स है बच्चों, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 32 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अपेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस, है ना। इसमें से कौन जो है प्रॉफिट बैलेंस सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया नहीं जाता। देखिए बैड डेट्स तो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इंटरेस्ट भी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एक्रूड इनकम, है ना, ठीक है, ये भी आपको क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखा दिया जाता है ना। ठीक है, लेकिन ड्राइंग ड्राइंग कभी भी आपका जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता, बल्कि बैलेंस शीट में कैपिटल से उसको माइनस किया जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि ड्राइंग जो है बैलेंस शीट में नहीं जाता है, सॉरी कौन सा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता, बल्कि ये कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। इसलिए इसका सही आंसर होगा बच्चों ड्राइंग, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग वेजेज, मजदूरी देना बकाया है, सोन इन द ट्रायल बैलेंस, इट इज सोन, आगे देखिए बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग वेजेज जो ट्रायल बैलेंस में दिया है उसको कहां लिखोगे। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस अगर एडजस्टमेंट में रहता तो वो 2 जगह लिखाता है ना, ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ एक जगह लिखाएगा, और वो एक जगह कहां होगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो ट्रायल बैलेंस में है उसको कहां दिखाएंगे, तो सर इसका आंसर होगा बैलेंस शीट में या बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। तो देखिए बैलेंस शीट ऑप्शन में है, जी हाँ बिल्कुल है, देखिए सी नंबर पॉइंट में बैलेंस शीट ऑप्शन में है, तो बैलेंस शीट में जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 34 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटीज शुड बी इन अकाउंटिंग रिपोर्ट, है ना। अकाउंट के जो रिपोर्ट बनाए जाते हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट जो बनाए जाते हैं उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, किसी के लिए जरूरतमंद हो, फालतू का ऐसा रिपोर्ट क्या बनाना जिसका किसी को लेना देना नहीं है, किसी के लिए रेलेवेंस हो उसका, एक्यूरेट होना चाहिए, गलत थोड़े होना चाहिए, एक्यूरेट तो होना ही चाहिए भाई साहब, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ होना चाहिए, आधा अधूरा तो होना नहीं चाहिए कोई भी रिपोर्ट। अकाउंट्स के जो रिपोर्ट बनाते हैं वो 3 होना चाहिए, रिलेवेंट, रेलेवेंस मतलब क्या होता है, किसी न किसी के लिए उपयोगी, है ना, एक्यूरेट सही होना चाहिए, और कंप्लीट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, है ना। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट जो बनते हैं उसके उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तीनों क्वालिटीज होने चाहिए, है ना। ठीक है, अच्छा टैली क्या है, टैली क्या है सर, तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंट्स बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम क्या है, टैली, आप सब लोगों को पता है, क्लियर है। तो इसका आंसर होगा टैली जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बाकी का मतलब नहीं है, कलेक्शन ऑफ डेटा, पेरोल अकाउंटिंग, नॉन ऑफ दीज, ये सब कोई नहीं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का पर्पस क्या है। देखिए ये सब बातें हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से क्या हम लोग एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, तो मेरे को तो नहीं लगता कि एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कर सकते हैं, जी नहीं, हमको लग रहा है कि यहाँ पर, और बुक्स में भी यही दिया हुआ है, स्टॉक कंट्रोल, है ना। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के माध्यम से स्टॉक पे आप अपना नियंत्रण बना सकते हैं, स्टॉक कब कम हो गया, कब खरीदना है, कितना वेस्टेज नहीं हो रुकेंगे, ये सब चीजें स्टॉक पे एक तरह से क्या होता है, नियंत्रण होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से। ठीक है, अच्छा लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है, तो मेरे हिसाब से देखो एगो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग थोड़ा सा क्या होता है कि खर्चीला होता है। ठीक है, होता है भाई, कंप्यूटर कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, ये तो हो सकता है, वायरस कभी कभी इफेक्ट कर देता है, ये भी सही बात है, ये भी उसकी कमियां हैं।
स्पीड जो है ये कमी नहीं है, एक तरह से जल्दी जल्दी अकाउंट बन जाता है तो ये कमी थोड़े है ना, ठीक है। हालांकि ये दोनों मेरे हिसाब से कमियां हैं, ठीक है। तो लेकिन तो इसके अनुसार स्पीड तो नहीं है मेरे हिसाब से कमियां, लेकिन दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, तो आंसर मेरे हिसाब से जो यहाँ पर है उसको ऑल ऑफ दीज मान सकते हैं, ठीक है। स्पीड का मतलब हो सकता है कि स्पीड का मतलब यहाँ कुछ और कहना चाह रहा होगा कि स्पीड चेंजेज की बात हो रही है, या स्पीडली कोई बदलाव हो जाता है, ये कहने का आंसर तो ये दोनों होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को ये ज्यादा रिलेवेंस आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बोल रहा हाउ मेनी बीट इन अ वन बाइट, है ना। एक बाइट में कितने बीट होते हैं सर, 8 बीट होते हैं। एक बाइट में कितने बीट होते हैं, 8 बीट, याद रखिएगा। भाई बोल रहा है कितने बीट होते हैं एक बाइट में, देखो 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट, ठीक है। अच्छा, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है, ठीक है। 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB मेगाबाइट होता है, ठीक है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 GB होता है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना होगा। एक बाइट बराबर 8 बीट होता है, फिर 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 GB होता है ना, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। द फैक्ट विच कैन बी रिकॉर्डेड एंड इम्प्लिक्ट मीनिंग इज कॉल्ड, है ना, ठीक है। देखिए द फैक्ट जो है जिसको रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या होता है, डेटा, है ना, ठीक है। जिस फैक्ट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेटा, इंफॉर्मेशन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हमारा डेटा हो जाएगा। अब कंप्यूटर में तो थोड़ा आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा बच्चों। अब अगला आ रहा है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस, ऑल ऑफ दिस है। इसका आंसर होना चाहिए डीबीएमएस जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर नहीं होता है या कोई इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्या, सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस प्रकार से हमने बच्चों अकाउंट्स का जो है 40 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद कमर्शियल अर्थमेटिक मतलब सीए का करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस लाइक और पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके अगर कोई सजेशंस हो तो नीचे आप कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है, क्लियर है, ताकि हम आगे आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहे, ठीक है। अब अगली बार इसके बाद हम लोग बनाएंगे किसका, सीए सब्जेक्ट का। ओके, थैंक यू।